हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। शुक्रवार को भी शहर के 4 सहित 8 की हुई मौत। कोरोना की छाया ईद पर भी। लगातार दूसरे वर्ष घर में हुई ईद की नमाज। मस्जिदों में सांकेतिक कम ही लोगों ने अदा किया नमाज। और कोरोना की काली याद। 14 मई 2020 को कोरोना लॉकडाउन 3 से उबरने की हो रही थी कोशिश। थोड़े से लापरवाह और बेपरवाह हुए हम। 1 वर्ष बाद स्थिति हुई काफी गंभीर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात कोरोना के कोहराम की करेंगे, ईद की भी करेंगे, लेकिन कोरोना का कहर इतना ज्यादा है। इसकी आड़ में, इसकी जड़ में सभी लोग एक तरह से परेशान हैं। कोरोना से 8 मौत की सूचना है समाचार कंपोज किए जाने तक, जिसमें 4 दरभंगा शहर के हैं। ये बड़ी बात है। शहर में मौत का आंकड़ा लगातार थम नहीं रहा है। कभी 5, कभी 6, कभी 7 मौतें तक हुई है। और ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कहर, लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो 10 दिन के बाद भी इसका असर कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन के 15वें दिन इसका असर देखने को मिलेगा। जब लॉकडाउन लगा था, चूंकि कोरोना लगभग 10 से 15 दिन में अपना असर, अपना कहर दिखाता है। और ऐसी परिस्थिति में वहां से जो एक तरह से सख्ती हुई, उसका असर 15 तारीख के बाद देखने को मिल सकता है। हालांकि 15 से 20 का जो समय है वह एक खतरनाक संकेत माना गया है विशेषज्ञों के द्वारा, क्योंकि जो कोरोना संक्रमित उस दरमियान शादी विवाह में या हुए हैं, उनका असर 15 दिन के अंदर दिखता है। ऐसी परिस्थिति में एक कहर का समय और एक चुनौती का समय। कोरोना का कहर लगातार जारी है। शुक्रवार को शहर में 8 की मौत हो गई, जिसमें 4 शहर के हैं। इस तरह से लगातार इसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और वह थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी 5, कभी 6 तो कभी 7 के दर्ज, कभी इससे भी बढ़ के आंकड़े हुए हैं, यानी दर्जन भी मौतें हुई हैं एक दिन में। और उसके भी अंतिम संस्कार किए गए हैं। इस तरह से कोरोना का कहर लगातार जारी है। 10 दिन बाद भी इसका असर देखने को मिल रहा। हालांकि 15 दिन में कुछ होगा इससे कम। ऐसा माना जाता है कि कोरोना का भी यह 10 से 15 दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। लॉकडाउन की अवधि विस्तार करने के बाद यह विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि लॉकडाउन के बीच में कुछ कोरोना के मरीजों की संख्या कमी हुई है, मौतों की संख्या कमी हुई है। और इसी अवधि में देखा जाएगा कि कितने इसके आंकड़े बढ़ते हैं। हालांकि यह विशेषज्ञ मानते हैं कि 15 से लेकर के 20 मई तक की यह अवधि बहुत ही खतरनाक है और यह और भी ज़्यादा फैलेगा, विकराल रूप लेगा। शुक्रवार को शहर में 8 मौतें हुई, जिसमें 4 शहर के हैं। बात करते हैं कोरोना से अलग हटकर ईद की, लेकिन कोरोना की चर्चा होगी ही। गाइडलाइन के तहत ईद की नमाज अदा करने की मनाही थी।
कहीं कहीं लोगों ने आस्था में ईद की नमाज अदा की, लेकिन अधिकतर लोगों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की। ये दूसरा मौका है जब कोरोना का कहर गिरा है इस दूसरे पर्व पर, दूसरे ईद पर। पिछले बार भी लॉकडाउन में ईद फंसा था और इस बार दुआ यही कि 2 बार ईद की नमाज घरों में, तीसरी बार दुआ यही कि जमात में नमाज। बरकतों का महीना माह रमजान की समाप्ति बाद ईद के चांद देखते हैं गुलजार हो जाता था वह माहौल कि अब दूसरे दिन ईद मनेगी। मस्जिदों में, ईदगाहों में ईद की नमाज अदा होगी। लेकिन वह गुलजार माहौल 2 सालों से फीका पड़ रहा। बात कोरोना की करें तो संभव है कि यह कोरोना काल चल रहा और 2 सालों से लगभग इसी काल में ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी मुस्लिम समुदाय ईद में नमाज अदा करते हैं। वर्ष 2020 में भी ऐसा ही समय गुजरा था जब घर में नमाज अदा की गई थी, चाहे वह ईद हो या बकरीद हो। और वर्ष 2021 में भी वही माहौल गुजरा। हालांकि कुछ नियम भी देखे गए, मस्जिदों में भी नमाज अदा हुई, लेकिन ईदगाहों में नमाज अदा नहीं हुई। कोई मस्जिद खुला रहा, फीका रहा, खालीपन रहा, सूनापन रहा। घर में ही लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, पूरे गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा किए। वर्ष 2020 में हम इसी समय से गुजर रहे थे और इसी तरह पूरे एहतियात के साथ लोगों ने नियम अदा किए। एक पर्व को भली भांति शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न किया और वही माहौल वर्ष 2021 में भी रहा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर खतरे वाली स्थिति। और इस स्थिति को भी बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सजगता से, बहुत ही सरलता से इन्होंने पूरे एहतियात के साथ घर में नमाज अदा की। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि मुल्क के जो हालात हैं ये बहुत काबिल फ़िक्र और काबिल गौर हैं। इसीलिए गुजारिश ये है तमाम लोगों से कि अपने घरों के अंदर रहें, बिला वजह बाहर न जाएं। और अब जो मौका है हमारे पास, चूँकि ईद की नमाज़ हुई नहीं है बाहर, घर में बहुत सारे लोगों ने नमाज़ें पढ़ी है और कुछ चंद लोगों को इजाज़त भी थी, लेकिन फिर भी माहौल को देखते हुए लोगों ने अपने घरों में नमाज़ अदा की है। आज ईद खुशी का त्यौहार मुसलमानों का, लेकिन हमारी खुशी कहीं ना कहीं आज कम नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि कोरोना महामारी मुसलसल पिछले ईद में भी यही हाल था और रमज़ान शरीफ का जो महीना गुज़रा, हम लोगों ने जो भी इबादत की, अल्लाह ने हमें रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना अता किया और जब मुकम्मल एक महीना हमने इबादत में गुजारा तो अल्लाह ने उस खुशी में हमें आज ईद का दिन दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मलाल है कि रोज़ाना कितनी मौतें आज हुई हैं और उसका भी गम है और जो हालात बने हैं, वरना ईद के चहल पहल इतने होते थे कि आज मस्जिदों में नमाज़ें नहीं हुई। जो गाइडलाइन था उस हिसाब से लोगों ने नमाज़ें अदा की। अपने इस मस्जिद में लगभग हम लोग 35-40 साल से हम नमाज़ पढ़ते हुए आए, तो ये 2 साल से देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से सिर्फ 5 आदमी नमाज़ पढ़ते हैं। दरभंगा ज़िला की सबसे बड़ी मस्जिद है, मरकज़ी मस्जिद कहलाती है। इस मस्जिद के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग नमाज ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, जो भी बड़ी बड़ी नमाज़ें हैं वो तमाम नमाज अदा करते हैं। लेकिन ये 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से 5 लोगों ही के साथ हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं। 4 लोगों के बीच में अदा की गई है और ये नमाज घर पे अदा की है। बहुत तकलीफ़ होता है कि घरों पे नमाज पढ़ रहे हैं 2-4 आदमी में। पहले सबके साथ मिलकर करते थे, जहाँ हज़ारों लोग होते थे और एक खुशी होती थी गले मिलने का, वो ख़त्म हो गया है। वो सब कोरोना के लेकर हुआ है। ईद उल फित्र को अपने अपने घरों में ही अदा की है और यहाँ पर भी हम लोगों ने 5 आदमी मिल करके नमाज ईद उल फित्र को अदा किया। चूँकि ये नमाज ईद उल फित्र मैदान में, ईदगाह में, मसाजिद में अदा करने की चीज़ है, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी से पूरे इंसान परेशान हाल है। लिहाजा इंसानों को बचाने के खातिर हमारी सरकार ने मसाजिद के अंदर, ईदगाहों के अंदर नमाज अदा करने से मना किया है। लिहाजा सरकार के कानून का पालन करते हुए हम लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज खुशी व खुशी 4-5 आदमी के ज़रिए से ही घरे में अदा करने की कोशिश की है। रमज़ान मुबारक का महीना हम लोग रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी है, तराबियाँ पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खूबी के साथ हम लोगों ने घरों में रह करके इबादत किया और हर मौके पर चाहे तराबी हो चाहे नमाज हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और दूरी बना करके हम लोगों ने नमाज़ें पढ़ी। दूरी बना करके ही ईद की नमाज भी अभी अदा हुई और दूरी बना करके तराबी भी नमाज पढ़ी। और अगरचे हम लोगों के लिए ईद का त्यौहार अहम है, लेकिन इस महामारी के दौर में सब लोगों से दूरी बनाकर रखना ये भी अहम है। सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस ईद के मौके पर मैं ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से तहे दिल से ये दुआ करते हैं कि सभी हमारे शहर के लोग सेहतयाब रहें, अमन से रहें, कोविड-19 से वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सही ढंग से रहें और इसका पालन, डिस्टेंस का पालन करें। और बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना
36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। शुक्रवार को भी शहर के 4 सहित 8 की हुई मौत। कोरोना की छाया ईद पर भी। लगातार दूसरे वर्ष घर में हुई ईद की नमाज। मस्जिदों में सांकेतिक कम ही लोगों ने अदा किया नमाज। और कोरोना की काली याद। 14 मई 2020 को कोरोना लॉकडाउन 3 से उबरने की हो रही थी कोशिश। थोड़े से लापरवाह और बेपरवाह हुए हम। 1 वर्ष बाद स्थिति हुई काफी गंभीर। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पेश है कुछ अन्य खबरें। खराब सेहत के कारण बीरपुर जेल से गुरुवार की शाम दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे पप्पू यादव का लगातार इलाज चल रहा। पप्पू यादव को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के आईसीयू में रखा गया है, जहां सभी विभाग के अलग अलग डॉक्टर उनकी सेहत को देख रहे हैं। इसी बीच डीएमसीएच से पप्पू यादव को कुछ जांच के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी कई तरह की जांच की गई। पप्पू यादव के निजी अस्पताल में जांच कराने ले जाने पर अब न सिर्फ उनके समर्थक डीएमसीएच के लचर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि अस्पताल में कैंप कर रहे उनके समर्थक पप्पू यादव के बेहतर इलाज के लिए जल्द से जल्द पटना रेफर करने की मांग भी मीडिया से कर रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपस्थित सहरसा जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि डीएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं है, यहां तक कि एक जांच भी नहीं हो सकता, तो भला इलाज क्या होगा। आज इनके नेता को एक निजी अस्पताल पारस में जांच के लिए ले जाया गया, ये उचित नहीं। पप्पू यादव पहले से ही बीमार हैं, उन्हें तुरंत बेहतर इलाज के लिए सरकार न सिर्फ पटना रेफर कर बल्कि उनकी रिहाई भी तुरंत करें। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 1-2 दिन में अगर पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। स्थिति तो बहुत गंभीर है और हम सरकार से मांग भी करते हैं जो ये डीएमसीएच की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है, इनको तत्काल अच्छे इलाज के लिए पटना आईजीएमएस या पीएमसीएच भेज दिया जाए और तुरंत इनकी रिहाई की जाए, क्योंकि 1.5 महीना पहले इनका ऑपरेशन हुआ गोल्ड ब्लाडर का और उस परिस्थिति में इनको अच्छे डॉक्टर की निगरानी में रहनी चाहिए और इन्होंने उस सब की परवाह किए बगैर इस कोरोना पीरियड में जिस तरह जनहित में मानव सेवा किए हैं और पटना में जा के सभी अस्पताल में लोगों की जिंदगी का बचाने का कार्य किया और उस परिस्थिति में इनको अरेस्ट करके 32 साल पुराने केस में फंसाया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं इनको तुरंत रिहा करें और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको पटना पीएमसीएच रेफर करें। क्या लगता है जो जांच होनी थी वो भी करने में यहाँ डीएमसीएच कुछ व्यवस्था ही नहीं है जांच की। यहाँ क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है। पारस में जांच के लिए गया है, पारस क्या है वो सभी लोग जानते हैं। सरकार की मंशा है जो इनके जान के साथ खिलवाड़ करने की व्यवस्था रच रही है सरकार, जो हम लोग कतई नहीं होने देंगे। अगर 1 से 2 दिन में रिहाई नहीं होती, जन अधिकार पार्टी सड़क पर उतरने का कार्य करेगी और जेल भरो अभियान का भी हम लोग विचार कर रहे हैं, सिर्फ इनके आदेश का इंतजार है। वहीं अस्पताल अधीक्षक मणिभूषण शर्मा ने कहा कि बेहतर इलाज के लिए पटना भेजने की बात पर साफ शब्दों में कहा कि इसके लिए शाम को मेडिकल बोर्ड की टीम बैठेगी और टीम के निर्णय पर यह फैसला लिया जाएगा कि पप्पू यादव को पटना भेजना है या दरभंगा में ही उनका इलाज होगा। हालांकि अस्पताल अधीक्षक ने यह जरूर माना कि पप्पू यादव की सेहत फिलहाल ठीक है, लेकिन वे पहले से बीमार हैं, ऐसे में उन्हें मेडिकली सुरक्षा में रहने की जरूरत है। स्कैन
सब करवा रहे हैं। उसके बाद एक बोर्ड बैठा देंगे, बोर्ड में डिसीजन होगा जो क्या करना है उनको। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? अभी सामान्य है स्थिति, तकलीफ तो है ही, चलने में तकलीफ है, थोड़ा सा बीमारी तो है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। 1 महीना पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराए हैं। अब अल्ट्रासाउंड विषय में जो निकलेगा, जो बीमारी कुछ अगर इस तरह का निकलेगा तो उस तरह का डिसीजन लिया जाएगा। क्या क्या टेस्ट कराया जा रहा है? सब ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे चेस्ट, अभी तो सीटी भी करा रहे हैं, सीटी चेस्ट, सब लोग लगा हुआ है, सब विभाग लोग देखा है। कार्डियोलॉजिस्ट देखे हैं, न्यूरो फिजिशियन देखे हैं, जनरल मेडिसिन, सर्जरी और तो सब लोग देखे हैं। सब लोग जो टेस्ट कहेगा वो लोग करा लेगा, उसके बाद बोर्ड बैठा कर डिसीजन लिया जाएगा। किडनी में पेन की बात वो बोल रहे थे। हाँ, पहले से कहते हैं जो हमारे रीनल स्टोन है, तो भी पता लग जाएगा ये है कि नहीं अल्ट्रासाउंड में। आज अभी के पोजीशन में छोटा होगा तो निकल गया होगा, अगर बड़ा होगा तो पड़ा हुआ होगा। तो फिलहाल दरभंगा में रहेंगे या रेफर करेंगे इनको? आप तो बोर्ड बतावेगी, बोर्ड के डिसीजन पर है। कब तक बोर्ड की बैठक होगी? कोशिश हम कर रहे हैं आज शाम तक हो जाए, अगर सब इन्वेस्टिगेशन मिल जाए, आज से कल तक हो जाना चाहिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं लॉकडाउन में कैसा है नजारा। कहीं पब्लिक भारी, कहीं पुलिस भारी, कहीं प्रशासन का डंडा, कहीं पब्लिक की चालाकी। कोरोना का यह काल और उस पर सख्ती, और वह भी CIAT की टीम और पुलिस प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन की भी टीम। सभी चौक चौराहों पर, शहर के कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है कि आप घर से निकलें तो सिर्फ ज़रूरत से निकलें, बिना ज़रूरत के ना निकलें। आप कोरोना के शिकार हो सकते हैं और पीड़ित बन अस्पताल पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्हें एहतियात किया जाता है कि आप अगर निकले भी ज़रूरत से तो मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, गाड़ी की पूरी कागजात के साथ पास मुहैया करते हुए तभी घर से निकलें, अन्यथा घर में बने रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ रहें, खुशहाल रहें, ताकि आगे की जिंदगी आप सुरक्षित देख सकें। यह बहुत बड़ा एक दायित्व है। आम लोगों को जागरूक करने के लिए वह अपना परिवार छोड़ रहे हैं, अपना घर बार छोड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदारी छोड़ रहे हैं, अपना चैन की नींद खो रहे हैं, समय पर खाना नहीं, ना ही समय पर कहीं ठहराव है। लेकिन आपको आगाह कर रहे हैं, उस चौक चौराहे पर खड़े हैं, आपको यह बता रहे हैं कि आप क्यों निकले हैं, किस लिए निकले हैं, किस काम से निकले हैं। और तब भी अगर आप पुलिस पर भारी पड़ते हैं तो यह एक आपकी चालाकी मानी जाएगी। CIAT की टीम भी खड़ी रहती है। पुलिस प्रशासन की सभी आला अफसर सड़क पर उतरे रहते हैं कि कहीं कोई कोताही, कहीं कोई हमसे चूक ना हो जाए। लॉकडाउन की अवधि थी 6 मई से लेकर 15 मई तक, और उसके बाद पुनः बढ़ाया गया है 16 मई से लेकर 25 मई। यह दूसरी अवधि होगी, यानी इस बीच में फिर भी मौतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को 8 मौतें हुई, जिसमें 4 शहर के थे, यानी प्रत्येक दिन 5 तो कभी 6 तो कभी 7 की संख्या में भी मौतें हुई हैं। और इस मौत की दृश्य को डरावना कहें या फिर कहें सतर्कता, वह आपको बताया जा रहा पुलिस का पहरा नहीं, इसे एक एहतियात समझें कि वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और आप भी इनकी जिम्मेदारी को समझें। और बात करते हैं कोरोना के काली याद की। जी हाँ, 14 मई 2020 हम कहाँ थे? लॉकडाउन था, लेकिन हम उबर रहे थे एक तरह से कोरोना से। मौत हमारे यहाँ नहीं हुई थी, ये सबसे बड़ी बात थी। 27 अप्रैल को कोरोना आया था और 1 दर्जन संख्या पार हुआ था। हम उसकी गिनती गिनते थे। वक्त बदला, साल बदला, दिन वही है, मौत की गिनती गिन रहे हैं। हमारी थोड़ी सी लापरवाही, बेपरवाही ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया 1 वर्ष बाद। कोरोना की बात करें तो वर्ष 2020 में कोरोना की काली याद में चलते हैं, जब शहर में कोरोना के सिर्फ 16 ही मरीज पॉजिटिव थे, जिसमें 3
शोभन के स्वस्थ भी हो गए थे और अस्पताल से लौट भी आए थे। स्वास्थ्य कर्मियों ने उनका अभिवादन भी किया था और उनकी अच्छी जिंदगी के लिए शुभकामनाएं की थी। और आज हम इस दर पे पहुंच गए हैं कि एक दिन में दर्जनों पॉजिटिव हो रहे हैं और दर्जनों की मौतें भी हो रही है। उस समय हमने कोरोना को मात इसलिए दिया कि हम घर में थे, सुरक्षित थे, सड़क सुनसान थी, गलियां खाली थी, सड़कें पर कोई चहल पहल नहीं था, सड़क पर कोई दबाव नहीं था, दुकान की शटर गिरे हुए थे, ताले लगे थे, सिर्फ जरूरत से ही निकलते थे, वह भी एक आदमी। और घर पहुंचते ही एक डर था कि कोरोना है कुछ, और इसलिए हम पूरी एहतियात के साथ घर से निकलने के बाद, घर में घुसने के बाद उसी तरह से पूरी सावधानी बरतते थे। लेकिन आज हम भूल गए, जैसे ही कोरोना कुछ हल्का हुआ तो सभी लोग इस आज़ादी के साथ घूमने लगे कि चलो कोरोना अलविदा हो गया। लेकिन वर्ष 2021 में वह अपना विकराल रूप लेकर के आया और 13 मई की आज बात करें, शुक्रवार की, वर्ष 2021 की, तो वह एक कहर है, एक विडंबना है कि पूरे विकराल रूप में था। अगर बिहार सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती तो इसकी स्थिति और भी भयानक थी। 6 से लेकर के 15 मई तक लॉकडाउन लगा तो कुछ इससे एहतियात बरते गए और कुछ मरीजें भी कम हुए, मौत की संख्या भी, इसके आंकड़े भी घट गए। तो सरकार के बैठकें हुई सभी विभाग के मंत्रियों के साथ और यह निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए। 15 से लेकर 25 मई तक इसकी अवधि बढ़ाई गई, लेकिन विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह 15 से लेकर 20 तक की अवधि जो है यह और भी खतरनाक है। इस परिस्थिति में वर्ष 2021 बहुत ही एक डरावना सपना कहें या एक एहतियात के रूप में बढ़ते जाने वाली जिंदगी कहें। हम पटरी पर आज भी नहीं लौटे हैं। कुछ जिंदगी जैसे ही पटरी पर लौटती है, यह कोरोना कहर बरसता है। वर्ष 2021 में यही कहर हुआ कि हमारे अपने बिछड़ गए। हम सब कुछ जिंदगी के हवाले कर रहे थे, लेकिन वह जिंदगी ही हमसे बिछड़ गई। वर्ष 2020 में हम 13 मई को सिर्फ 16 पॉजिटिव थे और 3 जो स्वस्थ भी हुए थे वह शोभन के थे और लौट भी गए थे। आज हमसे कई ऐसी जिंदगियां बिछड़ गई हैं, कई ऐसे आग के हवाले हो गए हैं जिनका अंतिम संस्कार भी हो गया और एक पन्ना में वह जिंदगी दब भी गई। अगर एहतियात की बात करें तो फिर से वही दिन लाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वह पुलिस प्रशासन के द्वारा हो या फिर जिला प्रशासन के द्वारा, कि पूरी तरह से एहतियात में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सड़क पर ना निकलें, इन सड़कों को, इन गलियों को, इन चौक चौराहों को सूना रहने दें ताकि आपका जिंदगी बच सके। अगर इस सड़क पर आप अपना दबाव बनाते हैं तो यह दबाव आपको भारी पड़ेगा। जिंदगी हर कदम एक नहीं
एक नई जंग है जिंदगी हर हम
और बात इस कोरोना में शराबबंदी भी कर लेते हैं। शराबबंदी है, कहीं शराब बेचने वाले भाड़ी, कहीं पीने वाले भाड़ी, कहीं पुलिस भाड़ी, लेकिन इस बीच शराब की ये खाली बोतलें बयां कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, शराब बिक रहा। खाली बोतलें और यह लुढ़कती हुई तस्वीर किसी नदी किनारे सीढ़ी के पास है। जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिहार में शराबबंदी है, सरकार भी इस पर कड़े रुख अख्तियार कर रही है कि शराबबंदी हो और कोई भी इस नशे में लिप्त ना हो, और इस पे कड़े कानून भी बनाए गए हैं कि जिस भवन में शराब मिलेगा उस भवन को थाना सील कर लेगी और वह थाने के हवाले वह भवन हो जाएगा। लेकिन यहाँ किसे सील किया जाएगा? या तो नदी का एक किनारा है, नदी का एक छोर है, नदी का यह एक हिस्सा है जहाँ खाली बोतलें यह बयां कर रही है कि यहाँ भी कोई बैठता है, यहाँ भी कोई पार्टियां चलती हैं और यहाँ भी सरकार के उस गाइडलाइन का उल्लंघन होता है। यानी बिहार में शराब अभी भी चल रहा। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। शुक्रवार को भी शहर के 4 सहित 8 की हुई मौत। कोरोना की छाया ईद पर भी। लगातार दूसरे वर्ष घर में हुई ईद की नमाज। मस्जिदों में सांकेतिक कम ही लोगों ने अदा किया नमाज। और कोरोना की काली याद। 14 मई 2020 को कोरोना लॉकडाउन 3 से उबरने की हो रही थी कोशिश। थोड़े से लापरवाह और बेपरवाह हुए हम। 1 वर्ष बाद स्थिति हुई काफी गंभीर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, इससे बचिए, इसके कहर को समझिए। नमस्कार, जय हिंद।